ये कहना चाहता हूँ रविंद्र रैना जी से कि लोगों को मूर्ख मत बनाएं। हर बात पे ये मत बोलें पहले मुझे बनाओगे सीएम तो आप सीएम नहीं बनोगे, लिख के लेना है जैसे केजरीवाल साहब लिखते हैं। ये सीएम नहीं बनेंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। और इनको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि लोगों को तो बर्बाद करके रखा हुआ है। एक अध्यक्ष होने के बावजूद इतनी बातें कह देनी और एक भी बात पूरी ना हो तो किसकी बेइज्जती है? अध्यक्ष की। वो कहते हैं कि हमारे सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा, विपक्ष है कि नहीं, आप बात मत कीजिए। रात की रविंद्र रैना जी को नींद नहीं आ रही जब से बलवंत सिंह मनकोटिया जी का नाम आया, पूछा आपने? उनको तो नींद नहीं आ रही, आप कह रहे विपक्ष नहीं है, उनको अब नींद नहीं आ रही। नींद की टेबलेट्स खा रहे होंगे मेरे ख्याल से, जो उनकी हालत हो गई होगी। ऑप्शन नहीं है, आप सोच रहे ऑप्शन बन गया, अब जवाब क्या देना है। और आपको पता है बलवंत सिंह मनकोटिया जी एक वाहियात ऐसे लीडर हैं जिनको अपोजिशन के लोग भी पसंद करते हैं, ये आप मान के चलिए। अब बोले तो बोले क्या, अब दुख तो है कि अब देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ भिड़ू या बलवंत सिंह मनकोटिया जी के, बीजेपी के बीच में खलबली मच चुकी है। मनकोटिया साहब जैसे ज्वाइनिंग करेंगे, मैं आपको बताया था बीजेपी के कई नेता जिनको साइडलाइन किया जाता है, जो काम करते हैं और जिनको नीचा दिखाया जाता है, वो तैयार हैं आम आदमी पार्टी में आने। अब बीजेपी में फूट पड़ेगी। नहीं तो इन रविंद्र रैना जी का क्या भरोसा। ये टोल उखाड़ रहे थे, उन्होंने टोल के रेट बढ़ा दिए। रियासी वालों का क्या दोष है? और उसके बाद ये उधमपुर वालों का क्या दोष है? जो इस्तेमाल नहीं करते रोड, उनका क्या दोष है? इससे पैसा नहीं कमाना है, हमें सियासत से अपने लोग कमाने हैं। और कुछ लोग, उनको मैं टुच्चे ही कहूँगा, वो कमेंट करते हैं जी मुफ्त की आदत डाल रहे हैं। जनाब, उन टुच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुफ्त की आदत ना पड़े लोगों को, तो जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वो किराया भर दिया करे गरीब लोगों का। देश घाटे में जा रहा है, देशभक्त आप हो, आप उनका जो फ्री में जिनको बिजली देनी है उनका आप किराया भर। सिंह मनकोटिया का मुकाबला नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जिस दिन हम गए, हमें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जाए बाढ़ में, वो बात की बात है, लेकिन हम पहुँच गए। अगर ये रविंद्र रैना भी वहीं पे होंगे, पहले तो ये अपनी सीट बचा लें, उसका बहुत खतरा है, वो सीट नहीं बचा सकते। और अगर ये वहाँ पे हुआ, मैं भी वहाँ पे हुआ, उस दिन आपको लाइव शो वहाँ पे देखना है आपने असेंबली में। टक्कर देंगे आप? टक्कर नहीं देंगे। वो आपने गदर फिल्म देखी है, ये रात को बलवंत सिंह मनकोटिया को देखते हैं, आपको गदर फिल्म देखने को मिलेगी। क्योंकि जम्मू के लोगों के साथ धोखा एनसीपीडीपी ने नहीं किया है, इन बीजेपी वालों ने किया है। जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की लहर जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार जो तमाम बड़े नेता हैं उनका जनाधार जो है आम आदमी पार्टी की ओर जा रहा है और रुख जो है आम आदमी पार्टी की ओर हो रहा है। और एक ऐसे नेता जो लगातार केंद्र सरकार को कटघरे पर भी रखते हैं, वो मेरे साथ है सतवीर सिंह मनाज। कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चा का विषय इस समय यही है कि ये भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है इनसे जानेंगे, और आखिरकार अगर थाम रहे हैं तो यही विकल्प क्यों माना जा रहा है। सतवीर सिंह मनाज साहब से बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि ये विकल्प क्यों, और इसमें कितनी सच्चाई है कि आप आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई आपको पता है। अगर बलवंत सिंह मनकोटिया जी आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं तो हम तो उनके साथ ही चलेंगे आम आदमी पार्टी में। और दूसरी बात आपने जो कही कि कितने लोग जा रहे हैं, मैं इतना बता देना चाहता हूँ, जिस दिन बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने ज्वाइनिंग कर दी तो उसके बाद आपको खुद ही नज़ारा देखने को मिलेगा कि कितने लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी ने दुखी करके रखा हुआ आम जनता को। हम घर में रहते हैं, हमारी माएँ हैं जो रसोई चलाती हैं, आज उनकी क्या हालत है वो जब सुनाती हैं कि कितना राशन महंगा हो गया है। हम तो चलो बच्चे हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी एक तुमने गृहिणी को इतना दुखी कर दिया है। तेल महंगा, हर एक चीज़ महंगी। कौन सी चीज़ है जो सस्ती है बीजेपी के टाइम पे? और इनकी बात आ जाके रुक जाती है देशभक्ति पे, खासतौर पे इनके रविंद्र रैना जी। देशभक्ति देशभक्ति, उनसे मैं बार बार कहना चाहता हूँ, वो हर एक इंटरव्यू में कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाओ। उनको बोलो पहले अपनी सीट तो जीतो, जो आपकी सीट है, पहले वो तो जीत के दिखाओ। चीफ मिनिस्टर कहाँ से बनाना है? और ऊपर से किस मुँह से बोलते चीफ मिनिस्टर बनना? देवेंद्र सिंह राणा नहीं है क्या? राणा साहब भी है ना, यही अकेला चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रह गया। चीफ मिनिस्टर बनाओ, कोई भी चीज़ है पहले इनको बनाओ, फिर ही सब कुछ होगा। पहले इनको बनाओ, पहले इनको बनाओ। यानी आप कह रहे हैं कि स्वार्थ बहुत आ गया, लालच है। आप बार बार, शायद मैंने किसी इंटरव्यू में खुलासा नहीं किया, मुझे ज़्यादा बीजेपी पे खुंदक पता किस बात की है? घमंड। इतना घमंड है, इतना घमंड है, रावण को भी नहीं है। इनके गली कूचे के लीडर भी खुद को प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं। बात करने का इनका तरीका देखिएगा कि अगले को काट ही देंगे, मार ही देंगे, क्योंकि इनके बीजेपी वालों का राज है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका जो घमंड है वो टूटना चाहिए। इनके लीडरों का घमंड नहीं टूटता। और रविंद्र रैना जी बार बार कहते हैं बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। अगर माफ़ ही करना है तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो?
रीज़न ये क्यों लगा रहे हो, जनता को क्यों कोस रहे हो और जनता को आज की डेट में बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? अगर सब माफ़ ही करना है, कितने इन्होंने बिजली काट दी, कितने लोगों को इन्होंने दुखी किया हुआ है। बस लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अब वो वक्त ख़त्म हो गया, आपकी लाइट बिजली सब कुछ आएगा। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ रविंद्र रैना जी से कि लोगों को मूर्ख मत बनाएं। हर बात पे ये मत बोलें पहले मुझे बनाओगे सीएम तो आप सीएम नहीं बनोगे, लिख के लेना है, जैसे केजरीवाल साहब लिखते हैं, ये सीएम नहीं बनेंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। और इनको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि लोगों को तो बर्बाद करके रखा हुआ है। एक अध्यक्ष होने के बावजूद इतनी बातें कह देनी और एक भी बात पूरी ना हो तो किसकी बेइज्जती है? अध्यक्ष की। टोल प्लाजा का पता है आपको? बड़े बड़े मैं देखता हूँ चलाते हैं, आज दरें बढ़ चुकी हैं, आज 10 से 18% दरें बढ़ चुकी हैं टोल की। देखिए 10 से 12 बढ़ चुकी हैं। जो उसकी कवरेज करते हैं तो वो क्यों नहीं कवरेज करते? अगर हमें पता है हमें क्या बोलना, हम जाते हैं, हम आते हैं, हमें पता है। कौन देगा इतने पैसे? मेरी बात बताइए ना। उनका है कि अगर आपको वहाँ पे जाना है तो 240 रुपये वो लेते हैं जाते समय, अगर आपका वो फास्टैग नहीं, आते समय भी। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ वो 500-600 रुपये आपसे ले लेते हैं। अगर नहीं दोगे तो बदतमीजी वो पहले करने पे शुरू हो जाते हैं। आपको एक्सपोज करना चाहिए ना उनको। और इन्हीं रविंद्र रैना साहब ने वहाँ पे कहा था रियासी में, कोई नहीं हमने बात कर दी है, वो टोल प्लाजा होकर जाएगा, बड़ी जल्द हो जाएगा। उनकी बात करने के बाद हुआ क्या? वहाँ पे रेट बढ़ गए। ये मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये रविंद्र रैना जी का दबदबा है। आपको क्या लगता है उनकी कोई सुनता नहीं है केंद्र सरकार में? सुनने वाले होते तो आज वो उखाड़ दिया होता, नहीं उखाड़ा ना। तो इसका मतलब ये है सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ ड्रामेबाजी। और इस वक्त इन्होंने सोचा है कि जब मैं, बड़ा अफसोस होता है, मैं माताओं से, बहनों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप परिवार चलाती हैं जी। आप परिवार चलाती हैं और आपको जितनी दुख तकलीफ है हमें पता है। एक्सपोज कीजिए रविंद्र रैना जी को, बीजेपी को एक्सपोज कीजिए, क्योंकि आप ही वो काम कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता। आपको इतनी महंगाई झेलनी पड़ी है, उसका कारण बीजेपी लेकिन है। वो कहते हैं कि हमारे सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा है, विपक्ष है ही नहीं, आप बात मत कीजिए। रात की रविंद्र रैना जी को नींद नहीं आ रही जब से बलवंत सिंह मनकोटिया जी का नाम आया। पूछा आपने? उनको तो नींद नहीं आ रही है। आप कह रहे विपक्ष नहीं है, उनको अब नींद नहीं आ रही। नींद की टेबलेट्स खा रहे होंगे मेरे ख्याल से, जो उनकी हालत हो गई होगी। ऑप्शन नहीं है, आप सोच रहे ऑप्शन बन गया, अब जवाब क्या देना है। और आपको पता है बलवंत सिंह मनकोटिया जी एक वाहियात ऐसे लीडर हैं जिनको अपोजिशन के लोग भी पसंद करते हैं, ये आप मान के चलिए। अब बोले तो बोले क्या? अब दुख तो है कि अब देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ भिड़ूं या बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ भिड़ूं। पैंथर्स पार्टी का दामन काफ़ी समय पहले छोड़ चुके थे और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी थे और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ अपने इलाके के लोगों की बने थे। लेकिन कारण क्या था कि पैंथर्स पार्टी छोड़ी है और अब कारण क्या बनेगा कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं? कारण कुछ नहीं है, कारण सिर्फ ये है कि जम्मू की जनता के लिए लड़ते थे। साल पहले, 1.5 साल पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके जो रीज़न्स रहे होंगे वो शायद आपको भी पता होंगे, मैं बार बार उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन इतनी सी बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी का जब से ये आह्वान हुआ है कि वो पैंथर्स आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, तब से सब हिले हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही। एक बीजेपी की पिक्चर नहीं थी, एक पिक्चर थी भागम भाग, उसमें शायद एक सीन था जिसपे परेश रावल जी थे और वो ताका जाकी कर रहे थे तो नीचे गिर जाते हैं। एक सीन था, बाद में बात पता क्या आती है, दीदी डर गई, दीदी डर गई। वो आपको सीन याद होगा, बड़ा कॉमेडी वाला सीन है। वही साहब रविंद्र रैना जी को कहा भैया अब डर गया है, भैया को समझ नहीं आ रही। और मैं कहता हूँ बीजेपी के बीच में खलबली मच चुकी है। मनकोटिया साहब जैसे ज्वाइनिंग करेंगे, मैं आपको बताया था, बीजेपी के कई नेता जिनको साइडलाइन किया जाता है, जो काम करते हैं और जिनको नीचा दिखाया जाता है, वो तैयार हैं आम आदमी पार्टी में आने। अब बीजेपी में फूट पड़ेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जब खुद बीजेपी का दामन थामते हैं तब वो जम्मू की बात बहुत करते हैं। मैं बात करूँ देवेंद्र सिंह राणा की, तो क्या वो विचारधारा अलग थी मनकोटिया साहब से? वो भी तो जम्मू की बात करने बीजेपी में शामिल। देखिए, मैं देवेंद्र राणा जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको क्या फ़ायदा है उन पर टिप्पणी करने का। टिप्पणी उस पर की जाती है जो इस वक्त अध्यक्ष है, जो बीजेपी के आल इन आल है। टिप्पणी उस पर होती है। देवेंद्र राणा जी पे टिप्पणी करके मुझे क्या मिलेगा? मैं तो सीधा कटाक्ष। वो कह रहे हैं कि मैं जम्मू की बात करने बीजेपी में आया हूँ। अब अब आप जम्मू कश्मीर की बात करने आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं या खाली जम्मू की बात करने? नहीं, ये आपको किसने बताया? पूरी जम्मू कश्मीर रियासत हमारी है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। और ये भी बता देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी में जाते हैं, हमारे सबसे पहले अगर हम गए
तो अभी तक हम गए नहीं है, सियासत में कुछ भी हो सकता। अगर हम गए तो हमारे लिए महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी और वो हम करके दिखाएंगे, जिसकी वजह से इनको पता चलेगा और मुस्लिम भी उसमें पूरा साथ देंगे। इनको लगता है मुस्लिम साथ नहीं देते, ये बार बार झूठ बताते हैं यहाँ पे कि मुस्लिम छुट्टी के खिलाफ है। मुस्लिम छुट्टी के फेवर में है। अगर छुट्टी मिल जाएगी तो ये सियासत कैसे करेंगे? आखिरी प्रश्न है, कौन सी विचारधारा है अरविंद केजरीवाल की जो आपको प्रभावित करेगी और आपके कदम आम आदमी पार्टी की ओर चल रही है? देखिए, प्रभावित करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। काम उन्होंने किया है, इसलिए दिल्ली में 3 बार वो जीत के आए हैं। एक बार होता तो चलो चल जाता कि एक बार तुक्का लग गया, 2 बार जीते, 3 बार जीत के आए वो। उसके बाद उन्होंने पंजाब क्लीन स्वीप किया और पंजाब हमारे साथ में लगती हुई स्टेट है और ऐसी प्रचंड लहर बन गई कि सभी को, आप खुद सोचिए कि इलेक्शन से पहले क्या माहौल था। आम आदमी पार्टी की साइड इतना रुख नहीं था, लेकिन इलेक्शंस के बाद जो हुआ, बीजेपी 4 स्टेटें जीती है, बीजेपी ऊपर है, लेकिन वो एक स्टेट जीत के उसने सारे नॉर्थ ईस्ट में तहलका मचा दिया। बीजेपी को अब इसका खतरा हो गया, इसलिए बीजेपी जो है वो ये आप कहते हैं ना कि कौन है अरविंद केजरीवाल, तो 1.5 घंटा उनके ऊपर उनका नाम ही क्यों लेते रहते हैं, बार बार क्यों बोलते हैं फ्री बिजली फ्री पानी। मैं जम्मू की जनता से, अवाम से यही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि इनसे छुटकारा पाना है, इनको कोई वोट नहीं देना, अच्छे नेताओं को वोट दीजिए ताकि आपकी बात हो। नहीं तो इन रविंद्र रैना जी का क्या भरोसा, ये टोल उखाड़ रहे थे, उन्होंने टोल के रेट बढ़ा दिए। रियासी वालों का क्या दोष है? और उसके बाद ये उधमपुर वालों का क्या दोष है? जो इस्तेमाल नहीं करते रोड, उनका क्या दोष है? मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, एक साथ खड़े हो जाइए, हम आपके लिए सियासत में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने माल कमाया होगा, कभी आपको करना होगा, हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले आपको हमारा घर देखना पड़ेगा। पहले चेक करिएगा, जगह ज़मीन जो भी होगी देख के आना, ताकि आपको पहले पता चल जाए कि ये इंसान किस हिसाब की फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ बड़ा देख लें तो कहें कि इन्होंने सियासत से पैसा कमाया है। हमें सियासत से पैसा नहीं कमाना है, हमें सियासत से अपने लोग कमाने हैं। और कुछ लोग, उनको मैं टुच्चे ही कहूँगा, वो कमेंट करते हैं जी मुफ्त की आदत डाल रहे हैं। जनाब, उन टुच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुफ्त की आदत ना पड़े लोगों को, तो जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वो किराया भर दिया करें गरीब लोगों का। देश घाटे में जा रहा है, देशभक्त आप हो, आप उनका जो फ्री में जिनको बिजली देनी है उनका आप किराया भर दीजिए, तब ये एक टुच्चा भी नहीं देखेगा आपको। इनको पूछिएगा कि आप बिजली का बिल दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए वो दौड़ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के लिए दौड़ेंगे या विधानसभा में वर्चस्व साबित करने के? देखिए, मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, प्रभु श्री राम बोले बाबा जी की मेहरबानी है। बाकी रही बात आप कह रहे हो, जिसके भाग्य में लिखा होगा मुख्यमंत्री बनना उसी ने है। लेकिन हमें अगर मौका मिला, हम विधानसभा पहुँचे, क्योंकि बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगी हम जैसे लोग विधानसभा में पहुँचे। वो दिन रात यज्ञ ही करेगी कि ये ना पहुँचे। वो दिन रात अब लग गए होंगे। परमात्मा बलवंत सिंह मनकोटिया कहाँ से आ गए बीच में? बलवंत सिंह मनकोटिया का इसी तरीके से जीतना नहीं चाहिए, इसको कैसे हराना, इसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। अब करे तो करे क्या? अब अपने उन्होंने IT सेल को एक्टिव कर दिया होगा कि उनके खिलाफ बदतमीज़ी करो, उनके खिलाफ गलत बोलो। लेकिन जो सही है, पूरे मीडिया को पता है बलवंत सिंह मनकोटिया का मुकाबला नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जिस दिन हम गए, हमें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जाए बाढ़ में, वो बात की बात है, लेकिन हम पहुँच गए। अगर ये रविंद्र रैना भी वहीं पे होंगे, पहले तो ये अपनी सीट बचा लें, उसका बहुत खतरा है, वो सीट नहीं बचा सकते। और अगर ये वहाँ पे हुआ, मैं भी वहाँ पे हुआ, उस दिन आपको लाइव शो वहाँ पे देखना है आपने असेंबली में। टक्कर देंगे आप? टक्कर नहीं देंगे। वो आपने गदर फिल्म देखी है, ये रात को बलवंत सिंह मनकोटिया को देखते हैं, आपको गदर फिल्म देखने को मिलेगी। क्योंकि जम्मू के लोगों के साथ धोखा NCPDP ने नहीं किया है, इन बीजेपी वालों ने किया है। राजा साहब की छुट्टी एक मुफ्त का आर्डर था, पैसे नहीं लगने थे, नहीं दी। और बोलते क्या है, हमारी सरकार बनाओ फिर हम छुट्टी देंगे। महाराजा साहब के लोग, डोगरे लोग इतने भिखमंगे हैं, पहले तुम्हें सरकार बना के दे, तुमने हमें बेवकूफ़ समझ के रखा है। अगर लोगों ने इनको सरकार नहीं बना के दी, छुट्टी भी नहीं देंगे। इसलिए मैं जितनी भी सभाएं हैं, युवा राजपूत सभा, मेरे बड़े भाई हैं वो, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि LG साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाएं। सबको खुशी होती है, लेकिन फ़ोटो खींचने के बाद छुट्टी भी मिल जाए तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है। सो प्लीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम नहीं 8 साल में बीजेपी से डरे, तो आप किस चीज़ से डरते हो? हर बंदे पे यही डर है कि तेरे पास माल है तो रात को CBI ED पहुंच जाएगी। यही डर डाल के सबको अपने पक्ष में कर रहे हैं। बाकी रविंद्र रैना जी का जनाधार अब नहीं बचा हुआ है।
अब उनको रात को, दिन को, शाम को सोते जागते उल्टे सीधे बलवंत सिंह मनकोटिया जी ही दिख रहे हैं। देखिए साफ तौर पर जिस तरह से एक लहर आई थी 2014 में जिसको कहा गया था मोदी लहर, अब उसी तरह से परिवर्तन की लहर क्या जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, जिसको कहा जाएगा अरविंद केजरीवाल की लहर। जम्मू कश्मीर बदल रहा है और जम्मू कश्मीर की सियासत क्या है, ये तमाम सियासी चेहरे बदलने में सक्षम होंगे जो पूर्व में किसी अन्य दल का दामन थाम चुके थे, लेकिन अब परिवर्तित हो रहे हैं और हृदय भी परिवर्तित होगा, विचारधारा भी होगी, जम्मू कश्मीर भी होगा। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते थे न्यूज़ 9 लाइव। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।